कंटिन्यू, हम आपको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनप्रीत जी। होस्टिंग तो वाकई लाजवाब है आपकी, और इसमें कोई शक नहीं है। एक एक शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर करके आपने बोला है। और माहौल जिसे कहते हैं, एक अच्छे होस्ट का काम रहता है कि एक माहौल बनाना। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने का सौभाग्य दिया मुझे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, टोटल 505 से आंकड़ा पार होता चला जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है आज। मैं समझता हूँ कि आज रेनोवियंस के लिए, एवरी रेनोवियंस के लिए आज एक त्योहार के जैसा दिन है। त्योहार के जैसा दिन मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब कभी भी हमारे ग्रुप में कोई अचीवमेंट होती है, तो वो सभी के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, एक बहुत ही गर्व करने का दिन होता है। तो मैं उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रात भर से सफर में हैं। कड़ाके की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय। और मेरे ख्याल से लोगों ने रात में सफर किया है, ट्रेनों में, बसों में और अपनी गाड़ियों में। जा रहे हैं लोग महाकुंभ की तरफ, जहाँ पर आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सेलिब्रेशन हो रहा है। साथियों, हम लोग भी लाइव देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ यूट्यूबर वहाँ ज़रूर हैं और वो अपना प्रोग्राम लाइव भी करेंगे। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप उसको लाइव देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कार्यक्रम आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। साथियों, आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड का दिन है कि मुझे आज आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आज के दिन के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, कि मेरे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हर समय ध्यान रखा है। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में ये खुशियों भरे पल आप लोगों के साथ दिए हैं, और मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस सिस्टम का पार्ट है और जो नहीं है, जो होने वाला है, उन सभी के लिए मैं दिल से दुआ करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा 4 चाँद लगे रहें, रात-दिन चौगुनी तरक्की आप करते रहें। ये विशेष मौका है, ये विशेष अवसर है हम सभी लोगों के लिए। तो साथियों, नाम मेरा विजयपाल हुआ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी कभी ऐसी न थी। जो कुछ मिला है, वो रेनेटस वेलनेस से मिला है। मतलब अपने आप को मैं इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि अब से पहले की जो ज़िंदगी थी, वो कुछ और थी, और आज हमारी जो लाइफ़ है, वो कुछ और है। तो ये सारी खुशियाँ, ये सारा जो माहौल मिला है, वो रेनेटस वेलनेस की वजह से मिला है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस शख्स का, जिसने मुझे रेनेटस से परिचित करवाया था। मेरा सीनियर, जो कि इस सिस्टम में अभी नहीं है, किसी कारणवश, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, जो उन्होंने इस सिस्टम को क्विट किया था। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान उल्टा-पुल्टा हो जाए, चाहे जितने भी लोग आएँ, जितने लोग भी जाएँ, मैंने कसम खाई थी कि रेनेटस मेरी ज़िंदगी की आखिरी कंपनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी कोई कंपनी की नहीं है। जो भी किया था, सॉलिड काम किया था, और सॉलिड काम करके मैंने जो एक्सपीरियंस जुटाया था, वही एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने आज शेयर करने वाला हूँ। तो रेनेटस, मैं आपको बता दूँ, मेरे शरीर का ब्लड है। मेरे शरीर में बहने वाला ब्लड है। मेरे घर में जो रोटी बनती है, जो कपड़े आते हैं, जो घर की जितनी ज़रूरतें होती हैं, वो सब रेनेटस वेलनेस की वजह से होती हैं। संघर्ष किया है, मेहनत की है, और मेहनत का परिणाम जब मिला तो ज़िंदगी में बल्ले-बल्ले हो गई है। तो बहुत खुश हूँ मैं आज भी, और हमेशा खुश रहूँगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 100% खुश रहूँगा। आप सभी लोगों के लिए ये दुआ करूँगा कि आप सब लोग भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद दुखी होने का कोई सवाल नहीं है। भगवान से आपको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, हर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहेगा। तो साथियों, मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ, वो ये है, व्हाई रेनेटस वेलनेस, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग।
इंसान को पैसा कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन क्या वजह होती है जहां पर आदमी काम करता है। साथियों, एक चीज समझिए कि जब कोई व्यक्ति नौकरी जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, और नौकरी में जब बॉस उसको बहुत बुरा भला कहता है, किसी भी वजह से कह सकता है, जैसे कि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ या कोई गलती हो जाती है या जो चीज की परफॉर्मेंस वो चाहता है वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब कभी भी ऐसे मोमेंट आते हैं तो उसका मन नहीं करता है कि वो नौकरी में करूं, क्योंकि आपको बता दें कि आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेना, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है, वो हमारा परिवार। यानी कि अगर किसी को 40-50 हजार रुपए महीने की सैलरी आ रही है और अगर बॉस या कोई भी कर्मचारी पॉलिटिक्स करता है या किसी तरीके की कोई राजनीति जब हो जाती है, तो जीवन जीने के लिए उसको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये मान के चलो कि आत्मसम्मान का समझौता करके ही वो वहां पर टिका रहता है। अगर आत्मसम्मान उसका जाग जाए तो 1 मिनट भी इतनी सी बात वो सुनने को तैयार नहीं होगा। तो साथियों, कहीं न कहीं हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूँ दिल से कि जितने भी साथी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो किस तरह से नौकरी करते होंगे, कैसी प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे, उनका दिल जानता होगा। उनके परिवार को इसकी कोई भी झलक महसूस नहीं होगी। क्योंकि एक आदमी जब घर से निकलता है तो परिवार की खुशियों के सपने सँजो के निकलता है और वो ये कहता है कि मैं अपने परिवार को बेटर लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ उन बच्चों से कहूँगा कि अगर आपको अपने माँ-बाप को खुशियाँ देनी हैं, तो उनकी मेहनत की कद्र करना शुरू कीजिए। वो जो कुछ आपको देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, तो आप उन्हें बहुत रिगार्ड कीजिए, बहुत सम्मान दीजिए, ताकि उनका दिल और उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी हों। उनको लगे कि हाँ यार, मेरी कमाई सफल हो रही है। तो ये मेरी कोशिश है, एक ऐसा शब्द बोलने की जिससे लोगों के दिलों में कम से कम एक चीज़ का एहसास हो कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसके पीछे बहुत विशेष लॉजिक रखने चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथियों, क्या होता है कि एक आदमी का पूरा जीवन महँगाई और कमाई, इन 2 चीज़ों के बीच में झूल रहा होता है। महँगाई दिनों-दिन बढ़ रही है, कमाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जितनी भी हो रही है उसमें हमें गुज़ारा करने के लिए सिखाया जाता है। हमारी जो पूरी फैमिली एजुकेशन है, जो हमारी सोसाइटी की एजुकेशन है, वो हमें हमेशा इसी तरफ इंडिकेट करती है कि भाई साहब, जितनी कमाई हो उतनी ही रखनी, मतलब उतना ही काम करना चाहिए जितनी चादर बड़ी हो। तो लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि एक कमाई से आप क्या-क्या पूरा करेंगे। महीने में तनख्वाह 1 दिन मिलनी है, खर्चा करना है 30 दिन, कैसे करेंगे? उसको पूरा कर ही नहीं सकते। तो 1 दिन की कमाई से पूरे महीने भर का खर्चा चले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं उस एक ही दिन की कमाई मानता हूँ, जिस दिन आपको सैलरी मिलती है। वो बेशक प्रतिदिन जोड़ने के बाद आपको मिलती हो, वो अलग बात है, लेकिन दिन एक ही हुआ जिस दिन आपको सैलरी मिली, और उसी सैलरी से आपको पूरे महीने तक खर्चा चलाना है। ऐसे में हम किन सपनों को मारते हैं? हमारा मन करता है कि एक नई कार हो जाए, बढ़िया-सी कार आ जाए। अल्टो-अल्टो तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आदमी कर ही लेता है, फाइनेंस करा लेता है। छोटी-मोटी कारें जो होती हैं, 8 करीब से 7-8 लाख रुपए की कार आ ही जाती है। तो मैक्सिमम जिनकी 50-60 हज़ार रुपए सैलरी हो जाती है, वो छोटी-मोटी कार अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है ड्रीम कार की, एक लग्ज़रीज़ कार की, तो वो लाखों में निकल जाती है। लाखों में मतलब कम से कम 20 लाख से प्लस कार होती है, जो लग्ज़री कार की कैटेगरी में आती है। तो हमारा मन करता है कि हम एक लग्ज़री कार एन्जॉय करें, लेकिन महँगाई के कारण और कमाई कम होने के कारण हम इस सपने को भी दबा के रख देते हैं, नहीं कर पाते हैं पूरा। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी मोटरसाइकिल पे ही बिता देते हैं और बिता रहे हैं। दूसरा, जिस घर में आदमी रहता है, वो घर या तो हमें हमारे माँ-बाप से मिला है, हमारी पीढ़ियों से, हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमारा पूरा घर है,
अपनी जिंदगी की कमाई जो हम लोग लास्ट में लेंगे, उससे हम एक छोटा मोटा घर बना लेंगे जिसमें 2 रूम, बाथरूम, किचन वगैरह सब आराम से बना सकते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई की जोड़ बचत करने के बाद ये सपना हम पूरा कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उनका कर्ज पाटने में लग जाती है। क्योंकि जैसे ही आप कभी नौकरी के सेक्टर में आते हैं, तो बहुत सारे लोग लालच देते हैं कि भाई चलो ये ले लो, ये वो, मतलब बहुत सारी किस्तों पे हम लोग करा लेते हैं। तो ये सपने जो हम दबा दबा के बैठे हैं, हम अपने बच्चों को एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन देना चाहते हैं, ये हमारे मन की इच्छा है। हमारा सपना है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बहुत बेहतरीन सोसाइटी में रखें, अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। इस सपने को भी हम लोग मार के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी कमाई पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि घर के खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलते हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने परिवार में, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग इंसान है और वो बीमार हो जाता है, तो हम सही तरीके से उनको एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बड़े अस्पतालों में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और कई घर ऐसे देखे हैं मैंने जो बिना इलाज, बिना दवाइयों के लोगों को तड़फ के मरते हुए देखा है। पैसे नहीं है, और रिश्तेदार भी हमारी कहाँ तक मदद कर पाएंगे, कितनी मदद कर पाएंगे। भाई लाख 2 लाख की बात रहेगी, जहां 20 30 लाख रुपए का खर्चा है, वो कैसे पूरा कर पाएंगे? तो संभव ही नहीं है। एक कमाई जो कि महीने में एक दिन आती है, उससे ये सब संभव नहीं कर सकते। शादियों पार्टियों के जाने के लिए, मतलब जिन लोगों के घरों में, रिश्तेदारों में अगर शादियां होती हैं, तो उन्हें 6 महीने पहले से तैयारी करनी होती है कि भाई फला जगह शादी जाना है, और सबके कपड़े चाहिए, फिर वहां ले जाने के लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, फिर रास्ते का किराया भाड़ा, बहुत सारी बातें होती हैं। मतलब एक शादी कम से कम 20 25 हजार रुपए से निपट जाती है, क्योंकि बिना नए कपड़ों के तो हम शादी में भी नहीं जाते, और अगर कपड़े नहीं होंगे तो हम शादी में जाते ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के लिए मतलब तैयारी करते हैं, 6 6 महीने, 8 8 महीने पहले से तैयारी करते हैं कि भाई शादी में जाना है तो हमें ये सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। कुछ रेगुलर घर के खर्च होते हैं, उनमें भी हम लोग बहुत कंजेस्टेड मामला रखते हैं, मतलब बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं कि कहीं 10 रुपए ज्यादा ना चले जाएं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं, तो लोगों को आप मोल भाव करते हुए देखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 20 रुपए 25 रुपए किलो आलू है, तो है, वो कितना कमा लेगा? मुश्किल से 2 रुपए 3 रुपए, मैं कह रहा हूँ 5 रुपए कमा लेगा 1 किलो पे। हम उसमें भी भाव ताव करते हैं कि भाई साहब सही सही लगा लो। अरे 25 रुपए किलो आलू, उसमें सही क्या लगाएगा? लेकिन हमारी एक थ्योरी है कि बचत करना हमें सिखाया जाता है। हम सामने वाले का कोई नुकसान हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब अपनी बचत से होता है। और ये हमारी एक आदत बनी हुई है कि बिना मोल भाव के हम चीजें खरीदते ही नहीं है। मोल भाव इसलिए करते हैं कि कहीं हमें ये लूट ना ले। तो 10 रुपए अगर फालतू ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी इसी काम पे जिंदा है। वो आधी सब्जी तो उसकी खराब हो जाने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं तो एवरेज रखेगा ही। तो ये हम लोग आदतन ऐसी चीजों को करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे जीवन में खर्च करने के जो रास्ते हैं वो 100 हैं, और कमाई करने का रास्ता है एक। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अभी 625 लोग हैं टोटल, एक भी व्यक्ति अगर ये मानता हो कि मेरी कमाई से मेरा सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो मैं उस आदमी को सैल्यूट करूंगा, थैंक यू करूंगा कि आप बहुत अच्छी जगह पर, बहुत बढ़िया जगह पे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको बता दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। जैसे कि कमाने के रास्ते सिर्फ एक होते हैं और खर्च करने के रास्ते हजारों होते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि हमारी जो लाइफ है, वो एंजॉय वाली लाइफ है या गुजारे वाली लाइफ है, तो सभी लोग एनालाइज करो कि क्या हम जिंदगी में अपनी वजह से लोगों को खुशियां दे सकते हैं? तो जवाब आएगा कि जब हमारा ही कुछ नहीं हो रहा तो हम लोगों का क्या करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमारी दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, बढ़ते हुए बच्चे की लंबाई और बढ़ती हुई महंगाई,
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आपको कई बार स्टेटमेंट सुनने को मिली होगी कि जो महंगाई है ये एक ग्लोबल मसला है, विश्व का मसला है, इसे कोई भी देश की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ये हमेशा जारी रहेगी। और जैसा सप्लाई में खर्चा आएगा, जैसा डिमांड में खर्चा आएगा, वैसी हमको महंगाई झेलनी पड़ेगी। तो अब मैं सवाल ये बताना चाहूंगा कि ये ग्रुप काउंसलिंग जब हम करते हैं तो उनमें किन किन बातों को रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कारण बताया कि हर एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेली कमाई से घर खर्च जरूर चल जाएंगे, लेकिन अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेनेटस वेलनेस जैसी कंपनियों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं उन लोग साथियों से कहना चाहूंगा कि जो लोग आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से और बहुत ही गौर से सुनिएगा कि एक्चुअल में जो हमारी महंगाई का रेशियो है वो किस तरह से काम करता है। साथियों, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बहुत हमारे देश की सरकारें जिन्होंने ये रिसर्च की है कि महंगाई का जो दर है वो किस तरीके से काम करता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि 1920 में एक परिवार का गुजारा 1 रुपए से चल जाता था। और वो 1 रुपए में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, 3-4 फैमिली एक साथ होती थी और बड़े अच्छे से गुजारा करते थे। हो सकता था 2-3-4 लोग काम करने वाले भी होंगे, तो एक घर की कमाई की मैं बात करूं तो 5 से 6 रुपया लगभग हो जाती थी। और उस कमाई में सभी बच्चों के कपड़े, स्कूल का खर्च, घर के राशन का खर्च, बड़े बुजुर्गों की दवाई का इलाज और बाकी सारी जरूरतें बड़े आराम से पूरी कर लिया करते थे। महंगाई का रोना तब भी होता था, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती थी कि आदमी भूखा मरता हो। तो भूखा कोई नहीं मरता था, सभी लोग अच्छे से जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। समय बदलता है। 20 साल के बाद आपको बता दें कि नेचर 20 साल में अपने आप को पलट देता है, बदल देता है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, कई बार आर्टिकल्स अखबारों में आते हैं कि यार ऐसी गर्मी तो पिछले 20 साल पहले पड़ी थी, ये आज उसी के जैसी 20 साल पहले जैसी गर्मी हो रही है। या 20 साल पहले सर्दियां ऐसी पड़ती थी या कुछ बारिश ऐसी हुई थी। मतलब हर एक चीज का आकलन जो है वो पिछले चीजों से हम लोग किया करते थे। तो हर एक चीज 20 साल के बाद परिवर्तित हो जाती है। बल्कि मैं कहूं कि 20 साल में हमारे शरीर के सेल्स भी अपने आप को रीडेवलप करते हैं। और आपको बता दें कि 20 साल में इंसान के सेल्स की कमजोरी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो 20 साल में चीजें अपने आप को खुद बदलती हैं। 1940 आता है, उसी परिवार का खर्चा 10 रुपए से चलने लगता है। यहाँ परिवार थोड़े-थोड़े से विघटित होने लगे, जैसे कि दादा बाबा का जो परिवार है वो अलग हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे करके जो अ, बाल बच्चेदार लोग हो गए, वो अपना परदेशों में निकल गए पैसे कमाने के लिए। फिर भी लोगों की जिंदगी बड़े आराम से चलती थी, बहुत बढ़िया तरीके से चलती थी। कोई ऐसे फालतू खर्चे नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आप आज अब देख रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से निकलते ही आपको खाने-पीने का ऐसा साजो-सामान देखने को मिलेगा, जो उस ज़माने में कहीं नहीं दिखता था, कहीं भी नहीं दिखता था। उस समय होटल हुआ करते थे, जिसमें जलेबी, समोसा और बाकी सारी मिठाइयाँ बनती थी, जो लोग एन्जॉय किया करते थे। तो बड़े आराम से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। समय बदला, 1960 आया। 1960 में उसी परिवार का खर्चा ₹100 से चलने लगा। 1980 आया, उसी परिवार का खर्चा ₹1000 में चलने लगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक बाप के अगर 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की शादी हो गई है, तो तीनों बेटे अलग-अलग प्रदेशों में जाके नौकरियां कर रहे थे। और सभी लोग हम दो हमारे दो के चक्कर में हैं। और जैसे-तैसे करके हम लोग ₹1000 में बड़े आराम से गुजारा कर लेते थे। 200-250 रुपए वहां भी बचा लिया करते थे। जैसे ही 2000 का वक्त बीता है, सन 2000 का वक्त बीता है, और उस समय से आपको बता दें कि एक आदमी की जो मैक्सिमम, जो ठीक-ठाक जॉब कर रहे थे, उनकी इनकम लगभग 10,000 रुपए हुई। और 10,000 रुपए में भी एक आदमी का जो परिवार है, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ स्कूलिंग का खर्चा बढ़ गया, आप मार्केटिंग का खर्चा बढ़ गया, आप जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड है, उसका खर्चा बढ़ गया। फिर और भी कॉस्ट, कई सारी चीजें जो है जरूरत के हिसाब से हमने अपने आसपास ऐसा माहौल देखा, जिसकी वजह से हमें वो सारे खर्च अब मैनेज करने पड़ गए।
तो 10,000 रुपए जब आदमी को मिलने लगे, परिवार छोटे भी हो गए, लेकिन महंगाई ने ऐसा फन फैला दिया जिससे कि वो सारी कमाई निकलती चली जा रही है। मतलब ये मान के चलो कमाई से ज्यादा कभी-कभी खर्चा हो जाता है और ऐसा एक आदमी के साथ नहीं हो रहा, हिंदुस्तान के अंदर 80% आबादी के साथ ऐसा ही हो रहा है। 80% आबादी के साथ। अब सवाल ये आता है कि एक परिवार का गुजारा जब 10,000 रुपए में नहीं चल रहा था, तो आने वाले टाइम यानी कि 2020 जो निकल चुका है, उसके हिसाब से जो विद्वानों ने जो आंकड़ा लगाया था, प्रत्येक परिवार की इनकम कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि 80% परिवारों में जो इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, 80% आबादी जो परिवारों को बिलोंग करती है, वो कभी भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसा इंडेक्स बोलता है कि 1 लाख रुपए की इनकम पर वो कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे लोग 10 से 15,000 रुपए में पूरे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। और जब आप उनको बात करेंगे तो वो एकदम से ना चौंक जाएंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसी एजुकेशन नहीं मिली है जो इन चीजों को समझ पाए। साथियों, समय बदल रहा है बहुत तेजी से, और आज अगर हम अपनी कमाई को बढ़ाने के विषय में नहीं सोच रहे हैं, तो कल आने वाले टाइम में यानी कि 2040 बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो और भी ज्यादा कठिनाइयों भरा है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, अगर उसने तसल्ली से, शिद्दत से इस एजुकेशन को ले लिया और समझ गया, तो जिंदगी में कभी उसे महंगाई की समस्या आएगी ही नहीं। ऐसा मैं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक आंकड़ा है जिसको हम लोग कहते हैं कि लोगों के जीवन में ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि ज्यादातर जो 18 से 20 साल 25 साल के जो लोग हैं, वो बेरोजगार हैं। अगर कुछ करते भी होंगे तो एक टिकाऊ काम पे नहीं है, वो कभी कर लिया तो नहीं, ठीक है, नहीं तो खाली बैठे हैं। ज्यादातर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की कमाई पर डिपेंड रहते हैं और वो कभी कुछ बड़ा करने की सोच नहीं पाते हैं। साथियों, ये हम एजुकेशन का दोष कहें या मतलब हमारी सोसाइटी का दोष कहें, अक्सर मैंने माँ बापों को ये कहते हुए देखा है कि बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम पढ़ाई करो। अरे यही तो टाइम था जब लोगों को ये समझाना था, बच्चों को ये समझाना था कि बेटा जिम्मेदारी समझो कि पैसा क्या है और कैसे आता है, और कोई ऐसी एजुकेशन पकड़ो जिससे कि आपके पढ़ाई के खर्चे आप खुद निकाल सको। ये कल्चर हमारे देश में नहीं है। हम माँ बापों के लिए सैल्यूट करते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं कमा तो रहा हूँ, मैं दे तो रहा हूँ आपको पढ़ाई के लिए, कम से कम आप पढ़ाई पूरी करो। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर आदमी आईएएस आईपीएस बन जाएगा, हर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा, ये संभावनाएं माँ बाप को आज भी ये उम्मीद बना के रखी हुई है कि हाँ भी चलो मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो अच्छी सी नौकरी ले लेगा। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या नौकरी ही एक जरिया है पैसा कमाने का? पैसे कमाने के लाखों जरिए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क नहीं होता। क्योंकि जिस जगह आप नौकरी करने जा रहे हैं, वो नौकरी का जो पूरा सेटअप है एक बॉस ने बनाया हुआ है। वहां आपको पर्टिकुलर एक सिस्टम में काम करना है, उसके बाद आपको अपने विकास के विषय में कुछ नहीं सोचना है। अगर आप अपने विकास के बारे में सोचेंगे तो वो आपका विकास एक ही दिन में कर देगा, कहेगा भाई चलो तुम अब अपना विकास कर लो। तो इस डर के कारण लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, किसी रिस्क फैक्टर में नहीं जाना चाहते, और एकदम सेफ साइड चलते हैं ताकि उनकी जिंदगी कट जाए। वो जिंदगी काटने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि सनी सेट्टी का एक इंटरव्यू था कि सैलरी वो ड्रग्स की तरह है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, रोज थोड़ी थोड़ी वो देता है। और ऐसी जिंदगी में ना तो एम्प्लॉय उस ड्रग के कारण मर सकता है ना जी सकता है। मतलब भूखा मरने नहीं देगी और जिंदा भी रहने नहीं देगी। तो ऐसी जिंदगी जीने का मुझे कोई
महसूस नहीं होता, कोई महत्व महसूस नहीं होता कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। हाँ, नौकरी बुरी चीज नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, अगर है आपके पास में तो करते रहिए। लेकिन ये किसने कहा कि नौकरी के अलावा आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते? तो ये तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम काम करने का नहीं है। जो लोग फुल टाइम करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का, अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का उद्धार करने की ताकत अपने शरीर में पैदा कर ली है। और जो व्यक्ति फुल टाइम करता है इस बिजनेस को, यकीन मानना वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कारण बताऊं क्यों? देश की रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि जो व्यक्ति आज इनकम कर रहा है और वो इनकम टैक्स दे रहा है और उसको रिफंड नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी सीनियर दिग्गज लीडर हैं, लाइक हम लोग भी हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि आईटीआर देते हैं और उसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो विद इन हमारी जो टैक्स का जो रहता है वो सारा हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है। जिस दिन हमारा जो आंकड़ा है इनकम का वो लाखों में निकल जाएगा, करोड़ों में निकल जाएगा, और एक एक महीने का जो हम लोग इनकम टैक्स देंगे वो एक एक लाख रुपए, दो दो लाख रुपए देंगे। तो सोच के देखो कि अगर मेरे पास से 2 लाख रुपए महीने का टीडी जाता है, टीडीएस, आप सोच के देखो कि उस 1 लाख रुपए में कितने घरों में पैसा जाएगा सैलरी के रूप में। जैसे आपको बता दें कि जो जितनी रोडवेज की कमाई होती है, उसका जो कमाई का हिस्सा जो है ना, वो हमारे यहाँ जो सिविल सेवा है, यानी कि जो पुलिस है, उसकी सैलरी सब रोडवेज से निकलती है। रेलवे की कमाई से, रेलवे का जो टैक्स जाता है, मतलब जो कमाई होती है, उसकी जो कमाई से जो सैलरी जाती है, वो जितने भी हमारे आर्मी है उन सबको जाती है सैलरी। इतना बड़े जो लेवल पे काम करते हैं। अब सोच के देखो कि मान लीजिए मैं हरविंदर काका सर का नाम लेता हूँ। हरविंदर काका सर हर महीने अगर 60 से 70 हजार रुपए इनकम टैक्स देते हैं, तो एक फौजी की सैलरी के बराबर वो टैक्स देते हैं। यानी कि उनके टैक्स से हिंदुस्तान का एक आर्मी सोल्जर्स अपने परिवार के कम से कम 10 लोगों का भरण पोषण करता है। तो ये प्राउड करने की बात है। ये अवसर आपको कहाँ मिलेगा? नौकरी में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नौकरी में अगर आज की जनरेशन की मैं बात करूं, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, वो पैसा अपने ही कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे आंकड़े, ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा देते हैं कि वो पैसा सरकार को ना जाए, मुझे वापस मिल जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। बहुत सारी एलआईसी एजेंट जो घूमते रहते हैं सरकारी एम्प्लॉयज को, वो करते हैं कि भाई आप ये करो कि आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। सरकार को पैसा जाता जरूर है, क्योंकि सारा पैसा सरकार के पास में है, तो वो एवरेज कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो भी कर रहे हैं वो पार्ट टाइम करते भी इसको कर सकते हैं। मतलब पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। सुबह को 2 लोगों से मिल लीजिए, शाम को 2 लोगों से मिल लीजिए, और दिन में कम से कम जब आप फ्री रहते हैं तो 10 लोगों से बात कर लीजिए। बस बातें करने का बिज़नेस है। लोगों को सही गाइडलाइन देने का ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर लोगों को सिखाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी 18 से 25 साल के जो नवयुवा हैं, वो जो अपने माँ-बाप की इनकम पे डिपेंड हैं, उनको ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि इनकम के पढ़ाई के साथ-साथ इनकम कैसे करते हैं, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं किसी स्कूल में। मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ। पीएचडी, डबल पीएचडी, वो भी इंग्लिश के साथ में। एक टीचर जो कोचिंग पढ़ाता है, उससे मेरा एक सवाल था कि सर पैसा कमाने का तरीका तो बता दो कि पैसा कैसे कमाते हैं? तो सर को पैसा कमाने का तरीका नहीं पता था। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि जब आप अपना टैलेंट, अपना स्किल किसी को बेच देते हैं और अपना टाइम किसी को बेच देते हैं, तभी आपको पैसा मिलता है। क्योंकि इंटरव्यू में आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं, और आपके टाइम के हिसाब से फिर वो वहां पर आपकी सैलरी तय कर देते हैं कि आपको ये पैसा मिलेगा। तो जब तक आप अपना स्किल, अपना टैलेंट और अपना टाइम किसी को देंगे नहीं, उसके बदले में वो आपको पैसा देगा नहीं। तो आपको जब आदान-प्रदान की दुनिया है,
तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं कि हम लोगों की जरूरत प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई कैसे यहाँ से आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं, कैसे आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो मैं एक एक आदमी से, जो यहाँ पर 695 लोग हैं, अभी भी गिनती बढ़ रही है, थैंक यू, लगभग 700 प्लस लोग हैं, इनके घरों में भी बच्चे होंगे। साथियों, एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन इनकम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उनको बताइए कि कैसे हम पैसे कमाते हैं और पैसे कैसे कमाने चाहिए, ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी। आज से अगर हम कोशिश करेंगे, वैसे तो हम लोगों को प्राउड है कि हम लोग सेकंड जनरेशन है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में। आगे आने वाली जो हमारी थर्ड जनरेशन होगी, फोर्थ जनरेशन होगी, वो लोग क्या करेंगे, उनको आज से हमें तैयार करना है, क्योंकि ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर टाइम पास करने वाली बात नहीं है। हम लोग करके देखेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर विज्ञान है, मैनेजमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक एजुकेशन है जो आपको यहाँ से नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में ये काम करके आपको पैसा मिल सकता है, बशर्ते आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, लोग दुगने चौगने करने के चक्कर में आज भी पड़े हुए हैं। साथियों, बर्बादी के लक्षण हैं, लोगों के बर्बादी के लक्षण। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी एजुकेशन ली है, मैंने समझा है कि ये कुछ नहीं है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये ऐसा करके लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, चंद लोग पैसे कमा लेंगे जिनको देख के आपको लगेगा यार देखो उसने तो इतने पैसे कमा लिए, तो वो एक गेम है, और उस गेम में कोई भी आदमी अगर फंस गया तो बगैर जिंदगी तबाह हुए या थोड़ा बहुत नुकसान करके ही लौटेगा, फायदा होने का संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं आप सभी लोगों के लिए कि कोई भी महानुभाव, इस दुनिया का कोई भी महान शख्स अगर आपके आसपास ऐसे प्रलोभन लेके आता है, तो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर देना कि भाई, मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ करें, कहीं और जाके अपना डेरा जमाएं। मैं एक अच्छी साफ सुथरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा हूं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में रेनेटस वेलनेस, और मैं इसी कंपनी के साथ सारी जिंदगी लगा रहूंगा। मुझे पता है कि मेरा भविष्य इसमें क्या है। लोग तब भी ये कहेंगे, कह रहे नहीं ये तो कुछ नहीं है, ऐसा और वैसा दुनिया भर की बातें। मतलब आपको बता देना कि आज के टाइम में जो चोर है ना, वो भी इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इतने ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये भी, मतलब हमारा दिल चुरा ले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा दिल गया। तो साथियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की थी। आगे मैं बात करूंगा कि पैसा कमाने के लिए जो 2-3 रास्ते हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा जॉब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों को जॉब की जरूरत रहती है और जॉब करते भी हैं। आगे की बात करें तो लोग बिजनेस करके भी पैसा कमाते हैं। बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉरी, बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। तो ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा संभव है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। अगर हम 10-20 हजार, 50 हजार, लाख 2 लाख रुपए लगा के अगर कोई दुकान खोल के बैठ रहे हैं, उसको गलती से भी बिजनेस कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो बिजनेस नहीं है, वो आपका टाइम, टैलेंट और एसेट, तीनों चीजों के साथ पैसा बनाने का एक तरीका। बिजनेस उसको कहते हैं कि आपके बगैर, आपके जाए बगैर, आपके काम किए बगैर अगर पैसा जनरेट हो रहा है तो उसको बिजनेस कहते हैं। तो कम से कम 500 लोग, 600 लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हम वहां कह सकते हैं कि अभी चलो ये हमारा बिजनेस है, हम इसको बिजनेस मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई डेली वर्किंग जो शॉप चल रही है आपकी, आप 14 से 15 घंटे उस शॉप को ओपन करके रखते हैं, ग्राहक का इंतजार करते हैं, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर आपका टाइम, आपका टैलेंट और आपका एसेट, तीनों का पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ बिजनेस की कैटेगरी अलग अलग है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग।
साथियों यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको बता दें कि जो पैसा एक बार लग गया और उसकी हम रिकवरी सालों साल ना कर पाए, वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोई पैसा जब इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, तो यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। एजुकेशन यहाँ आपको इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी कि यहाँ आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉलेज की एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पर हर कंपनी, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सही कंपनी है, लाइक रेनेटस वेलनेस का एजुकेशन सिस्टम एकदम लाजवाब, एकदम गजब का है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम को सीख के आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ एजुकेशन का ही मेन महत्व है, क्योंकि अगर आज की डेट में हम किसी स्कूल के बच्चे को इस सिस्टम में लेके आना चाहें और हम कहें कि बेटा करो, तो वो नहीं कर पाएगा। बेशक उसने चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग 4 बेसिक देते हैं, 4C देते हैं, फोरम देते हैं या 8 कोर स्टेप देते हैं, ये सारे के सारे उसको रटने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और इस सीखने के बाद ये हमारी आदतों में झलकने चाहिए, क्योंकि यहाँ सीखने से कुछ नहीं होता, आदत बनाने से कुछ होता है। तो हर एक चीज की अगर आप आदत बना लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लोगों को ग्रेटिट्यूड दो, लोगों को सम्मान दो, तो ये आदत होनी चाहिए। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये बंदा आ गया तो मैं इसको इज्जत दे दूं, नहीं। ये आदत होनी चाहिए हमारी कि सामने कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए तो हमें उसको रिगार्ड करना पड़ेगा। तो ऐसी आदतें डेवलप करनी होती हैं। और जैसे जैसे लोग अपनी आदतें बदलते हैं, तो मैं आपको बता दूं यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको समय की पूरी आजादी मिलती है, भरपूर समय होता है आपके पास में एंजॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए काम करने की आपको जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको टीम बनाने की जरूरत है। और जब आप टीम को डेवलप करेंगे और टीम वर्किंग करेगी, तो टीम भी आगे टीम बनाएगी। तो जैसे जैसे करके हमारी टीम बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे करके हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। और जब नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, नेटवर्थ, राइट। तो समय की आजादी, पैसे की आजादी, ये मन में ख्याल नहीं रहेगा कि यार अगर मैं ड्यूटी नहीं गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। यहाँ कोई टेंशन नहीं है। पैसा कटने के बारे में, दिहाड़ी कटने के बारे में यहाँ दिमाग में कोई ऐसा कुछ आता ही नहीं है। हमेशा खुश रहते हैं, चेहरे पे मुस्कान रहती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हंस के निपट जाती है बड़े आराम से। तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त जिंदगी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पैसे के लिए सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, शुरुआत में क्या होता है मैं आपको बता दूं, शुरुआत में परिणाम छोटे होते हैं, मेहनत ज्यादा होती है। धीरे धीरे करके परिणाम बड़े होने लगते हैं, परिश्रम कम होने लगता है, तो जिंदगी को एंजॉय करने में और मजा आना शुरू हो जाता है। तो मैं एक शब्द में बोलूंगा, MLM। MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि जेन्युइन तरीके से बोला जाता है। मेरी भाषा में कहते हैं मजे लो मजे। यानी जिंदगी में एक यही प्लेटफॉर्म है जहां मजे लेके आप मनी कमा सकते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरी बात, राइट सर, मजे लो मजे, राइट। तो तीसरी बात, एक अनजाना डर जो एक एम्प्लॉय को हमेशा सताता रहता है कि यार कहीं कोई मेरी नौकरी ना खा जाए, कहीं कोई मेरे को कोई ब्लेम ना कर दे, कहीं कोई बहुत सारे रिश्वत कांड हो जाते हैं बहुत, क्योंकि रिश्वत लेना तो कोई मानता नहीं है, वो तो लेता ही है। क्योंकि देने वाले तो पीछे पीछे घूमे, तो लेने वाला क्यों मना करेगा। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक डर रहता है, और भगवान ना करे कभी उसके साथ कभी उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए और वो किसी कांड में फंस जाए, तो हमेशा उसके दिमाग में चिंता रहे कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। करो खुल के नेटवर्क मार्केटिंग, जी भर के करो, दिल से करो। कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मजे लो मजे। इसके साथ साथ आपकी जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है। क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी एक, जैसे कहते हैं ना कि रनवे पे जो फ्लाइट होता है, यानी कि एरोप्लेन जो होता है रनवे पे होता है, तो पहले उसका इंजन स्टार्ट होता है। इंजन इंजन स्टार्ट होने के बाद में उसका एक दूसरा इंजन है, वो भी स्टार्ट होता है।
और इस तरीके से 2 इंजन धीरे 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 करके ना बहुत पावर इकट्ठी करते हैं, और पावर इकट्ठी करने के बाद में फिर वो रनवे पे दौड़ना शुरू करता है। उस टाइम पे ईंधन की खपत, एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और जैसे ही वो फ्लाइट रनवे को टेक ऑफ करता है, यानी फ्लाइट जब हवा में पहुंचती है, तो इंजन की जो स्पीड रहती है वो तो रहती है, लेकिन जो फोर्स होता है या जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इंजन के साथ अब कम हो जाता है। वो हवा में आने के बाद फिर वो प्रकृति के कंट्रोल में आ जाता है और वो धीरे धीरे करके अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ आपको बता दें कि शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ताकत जरूर लगेगी, लेकिन जितनी ताकत आप लगा दोगे उसके हिसाब से जो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। यकीन मानना साथियों, जिंदगी में जो रिस्क नाम की चीज होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अनसिक्योर फीलिंग, वो यहाँ पर होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। उसके जीते जागते परिणाम है, यहाँ पर आपको प्रूफ मिल जाएंगे कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यही एक ऐसा काम है। अगर मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, तो मेरे बाद वो नौकरी मेरे बच्चों को नहीं मिलती। लेकिन मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में काम कर रहा हूं, और अगर मैं इस दुनिया में ना रहा, तो ये सारी जो मैंने मेहनत की है वो मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। और मेरे बच्चों को इसके लिए कोई अलग से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सीनियर्स हैं वो ये बता देंगे मेरे घर में आके कि आपके हस्बैंड ने, आपके पापा ने ये काम किया था, जिसके कारण आपके घर में ये वाली चीज आ रही है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो आप डेली जूम पे आना शुरू कर दो, एक लिस्ट बना लो, जो लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दो। 101%, 101% आपके बिजनेस को एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो मेहनत आपने की थी उसका फल आपके परिवार को जनरेशन टू जनरेशन आएगा। सर, ये फैसिलिटी दुनिया में और कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी ऐसी फैसिलिटी? इतनी सारी चीजें, इतनी सारी खूबियां अगर हमारी ये इंडस्ट्री आपको दे रही है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इफ बट की कोई जगह ही नहीं है। 100% पूरा तन मन धन संतोषजनक तरीके से आप इसमें लगा दीजिए, लग जाइए पूरी तरह से, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऊपर वाला अपने काम कराने के लिए वो अपने हिसाब से चुन लेता है लोगों को, और आप यहाँ पर लाए नहीं गए हैं, आपको चुना गया है। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है, जिसके कारण आपको एक जिम्मेदारी के रूप में रेनेटस वेलनेस मिली है। इस रेनेटस वेलनेस के जरिए आप दुनिया के उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो रोज सुबह अरदास करते हैं कि हे भगवान, हमारी जिंदगी या तो बचा ले या उठा ले। ऐसे लोगों के पास हम जाके उनको ये बता सकते हैं कि आपके लिए आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई है और आप ये काम कर सकते हैं, इससे आपकी जान भी बचेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम किसी बीमारी को ठीक करने का ठेका नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर हमारे कोई उत्पाद यूज करेगा तो 100% उसके जीवन की रक्षा होगी, और हो रही है। जाने कितने ऐसे कैंसर के मरीज थे, जाने कितने ऐसे शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, पैरालिसिस, हार्ट अटैक के मरीज थे, वो आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनके जीवन से डॉक्टर्स की और दवाइयों की जो निशानी थी वो खत्म हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर लाए नहीं गए हैं, आपको चुना गया है। आपको ईश्वर ने चुना है रेनेटस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, जिसके कारण आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कभी भी आपको अनसिक्योर फील नहीं होगा, जैसा कि हम बाकी सेक्टर में करते हैं। नौकरी वाला पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, बहुत सारे स्कैम में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग गेम में फंस जाते हैं। बिजनेस वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, या मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो शॉपिंग शॉप वगैरह खोल के रखे हैं, उनके लिए भी एक रिस्क रहता है। मान लीजिए कर्फ्यू लग जाए 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, तो कोई कमाई नहीं है, सारी जिंदगी फिर वो खत्म। कोरोना के टाइम में जाने कितने ऐसे आउटलेट थे जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने कर्ज लेके इस इंडस्ट्री में पैसा लगाया था।
जो कि ट्रेडिशनल मार्केट कोई मौका नहीं देता है। सिर्फ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। पैसा अगर किसी और का लग गया तो वो जिंदगी से तबाह हो जाएगा। अगर कभी कोई ऐसा सर्कुलर जारी हो जाए कि भाई 1 महीने का कर्फ्यू लग गया, या कोई भी और वजह हो सकती है, कोई पेंडेमिक हो सकता है, तो रिस्क बहुत है। दूसरी चीज, आप जो कर रहे हैं, आपके जैसे दूसरे लोग बहुत हैं जो कर सकते हैं, तो इधर से भी गए और उधर से भी गए, यानी कि आप हर तरह से अनसिक्योर फील करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अनसिक्योरिटी फील नहीं होती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आदमी पैसा चाहे कितना भी कमा ले, इज्जत मान सम्मान कमाने की सिर्फ यही जगह है। यहीं पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है। जो मान सम्मान, जो इज्जत अफजाई होती है, वो यहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि पैसा तो आदमी कमा ही लेता है, लेकिन मान सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग खाना खाते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है और मुझे मेरे मोहल्ले में कोई जानता नहीं है और मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो क्या फायदा ऐसी हैसियत बनाने का? मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन इज्जत बहुत है। इज्जत इतनी है कि अगर कभी किसी के सामने ये महसूस हो कि यार इसको इस चीज की जरूरत है, तो वो कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का जो बिहेवियर है ना, वो इतना गजब का है, इतना लाजवाब है कि हर आदमी नोटिस कर सकता है। तो साथियों, ये कुछ ऐसे जरूरी तथ्य थे जिनके बिहाफ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जब भी आपको मौका मिला है इस इंडस्ट्री में कोई प्लान देखने का, तो आपका जो सर है वो हमेशा हाँ में हिलना चाहिए। उसको सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। आज जिस किसी ने भी आपको रेनेटस वेलनेस का प्लान दिया है, रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट दिया है, उसे यहाँ दिल से लगा लीजिए, यहाँ पे। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने लगातार लगातार आप मीटिंग, जूम वगैरह ज्वाइन करते रहिए और अपने सीनियर से अपने लोगों की मुलाकात करवा दीजिए। बस इतना काम कर लीजिए। 6 महीने के बाद आपसे अच्छा परफेक्ट लीडर कोई होगा ही नहीं आपके क्षेत्र में। तो मैं एक बात करता हूं कि मेक अ लीडर, बी अ लीडर। हम लीडर बनेंगे और लोगों को लीडर बनाएंगे। टीम से प्यार करेंगे, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई भी आपको एक मंत्र और बता देता हूं कि इस काम में आने के बाद लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं: फंडिंग, गिफ्टिंग और डिस्काउंटिंग। फंडिंग का मतलब जो लोग उधारबाजी ज्यादा करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अब पैसे आपने अपने पास से लगा दिए, प्रोडक्ट उसको दे दिए, उसने प्रोडक्ट बेचे और अपने खर्चे में लगा लिए, गया बंदा वो काम से, वो कभी वापस नहीं आएगा। आप फोन करोगे, आपका फोन भी नहीं उठाएगा। ठीक है? या फिर आपने किसी से पैसा ले लिया, अब वो आपको फोन करेगा, आपको लगेगा यार ये पैसे मांग रहा है। कोई बात नहीं, लेन देन होता है, आपस में किया जाता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा, उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। आप ईमानदारी से रहेंगे तो दुनिया आपके साथ ईमानदारी से पेश आएगी। तो फंडिंग नहीं करनी चाहिए, गिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और डिस्काउंटिंग तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। डिस्काउंट दिया कि भाई कोई बात नहीं है, आप मेरे को आधे पैसे अभी दे दो, आधे पैसे बाद में दे देना, गया काम से वो भी। ये 3 काम इस इंडस्ट्री के जहर हैं। लोग परेशान इसी वजह से हो जाते हैं कि यार मैंने 50,000 रुपए का माल लिया था, वो सब उधार बढ़ गया, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं क्या करूं? लोगों से पैसे मांगता हूं, वो दे नहीं रहे। अब मैंने अपने सीनियर से बोला कि सर मेरी तो ऐसी ऐसी हालत हो गई, सीनियर क्या करेंगे? गलती तो आपने की है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इसको एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं, दोबारा बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि मैं अपनी पूरी टीम में सभी लोगों को एक ही चीज पहले बताता हूं कि प्रोडक्ट उधार नहीं देना, किसी को नहीं देना। बेशक वो आदमी आपके सामने मरने के लिए तड़प रहा हो, तब भी नहीं देना। क्योंकि उधार दे दिया तो बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ही बात बोलेगा, आराम नहीं मिला। क्योंकि उधार देने के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है, तो वो हमेशा एक चीज कहता है कि यार अब पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे नहीं देने हैं उसको, मतलब उधार नहीं देना है। पैसे लो, प्रोडक्ट दे दो। और जिसकी जान पे आएगी, वो कहीं से कर्ज करेगा, कुछ भी करेगा। हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट 100% सोना है और वो काम करके ही लौटेगा।
ये मान के चलो कि ये परमेश्वर की ताकत है उसके अंदर, जो जिसके पेट में जाती है वो सारी सेनाएं ठीक कर देता है, सारी गड़बड़ ठीक कर देता है और एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास जिंदगी जीने का अवसर देता है उन लोगों के लिए जो जिंदगी की उम्मीदों से हार चुके हैं। तो मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। मैं बता नहीं सकता हूँ मेरी फीलिंग यहाँ से क्या आती है रेनेटस के लिए। एकदम अद्भुत चमत्कारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी बचाने का, जिंदगी बनाने का, दोनों का अवसर आपके हाथ में है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसके साथ रहेंगे या कुछ और देखेंगे। कुछ और देखेंगे तो वही होगा जो पिछले बहुत सारे लोगों के साथ होता चला आया है। इसे अगर बदलना है तो आपको इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आज की जो समय की सीमा थी उसको प्राप्त कर लिया है और जो समय है वो लगभग अब समापन की ओर है। मेरी तरफ से जो भी शब्द कहे गए हों, अगर किसी को लगे हों तो मुझे माफी दे देना, क्योंकि आपका छोटा बड़ा भाई हो सकता हूँ और इंसान हूँ, गलती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस के आधार पे जो चीजें मुझे पता थी वही मैंने बताने की कोशिश की है। कोई किताबों में कहानी नहीं है ये, जो भी कुछ है सब एक्सपीरियंस के आधार पे। तो थैंक यू साथियों। बैक टू होस्ट रॉकिंग रेनेटस। आप सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो आज महाकुंभ हो रहा है वहां पर पहुंचने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज वो चीजें देख के आएंगे जिससे जिंदगी में मजा आ जाएगा। रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल। बैक टू होस्ट सज्जन प्रीत जी, प्लीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विजय पाल सर जी। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 700 प्लस लगभग अभी तक हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी थैंक यू कर रहे हैं, सभी जितने भी हमारे रिनोवियंस हैं। और दोस्तों, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा है। स्टार्टिंग से लेके कि क्यों पैसे की अहमियत हमारी जिंदगी में जरूरी है, उसके बाद हमें गर्व होना चाहिए कि दोस्तों हम सभी रेनेटेस वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हम जुड़े हुए हैं बहुत ही हमारा जो अल्टीमेट ग्रुप है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के साथ। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। और एक एक पॉइंट सर का जो हमें सर ने बताया है